हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एग्जांपल नंबर 4 और 5 इस वीडियो में करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ p सेट इक्वल टू 1,2 फॉर्म द सेट p क्रॉस p। तो हमें क्या करना है, p की 3 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट का सेट फॉर्म करना है। किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, देखो यहां पे फोर्थ क्वेश्चन, p सेट हमें क्या दे रखा है 1,2 ये दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, p क्रॉस p। उसके लिए पता है क्या करो, p सेट को 3 टाइम्स क्रॉस लिखना है हमें, तो p को हम यहां पे 2 टाइम्स और लिख लेंगे। ये लिख दिया हमने। अब बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहले हमें क्या करना है, पहले p सेट से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से ऑर्डर पेयर बनाने हैं। यहां पे x y z 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा, ध्यान देना। ये 3 यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा x y z कोऑर्डिनेट का। यहां से 1 उठाएंगे, इससे भी 1 उठाएंगे, इससे भी 1 उठाएंगे, बन गया। फिर हमें क्या करना है बच्चों, ये तो हमारा एक बन के तैयार हो गया। फिर यहां से 1 उठा लो, यहां से भी 1 उठा लो, इससे 2 उठा लो। फिर यहां से 1 उठा लो, इससे 2 उठा लो, इससे 1 उठा लो। फिर इससे 1, इन दोनों से 2, फिर यहां से 2, फिर 1 1, फिर क्या हो जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 2 2 1 हो जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा 2 2 और 2 आ जाएगा। कितने पे ऑर्डर पेयर बने, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बने हैं। अब भाई एग्जाम के अंदर अगर हम क्वेश्चन को सोल्व आउट करते हैं, और हमारे पास देखो 3 यहां पे सेट दे रखे हैं, तीनों के एलिमेंट अंदर एलिमेंट 2 2 है, तो हमें क्या करना है, यहां पे 3 सेट दे रखे हैं ना, तो 2 की पावर 3 कर लेना है। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो हमारे जो फाइनल एलिमेंट आएंगे ना इनकी क्रॉस प्रोडक्ट के, वो 8 आने चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज आपका कोई भी यहां पे रह नहीं जाएगा। उसको चेक करने के लिए हमें यहां पे 2 की पावर 3 कर लेना, जितने भी सेट दे रखे हैं। मान लो 4 सेट्स दे रखे होते तो 2 की पावर 4 कर लेते हैं हम, उससे पता चल जाता कि कितने ऑर्डर पेयर बन के तैयार होंगे। क्लियर बात है, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सा है। क्या है देखो, इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। R क्या है, एक सेट है हमारे पास, इसके अंदर क्या है ऑल रियल नंबर्स। इस प्रकार से हमने लिख लिया। रियल नंबर तो पता होगा कौन से होते हैं, ठीक है। आगे क्या कहा है, व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R एंड R क्रॉस R क्रॉस R रिप्रेजेंट। तो हमें बताना है कि R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा और R क्रॉस R क्या रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे सिंपली बात करूं R क्रॉस R की, R के अंदर क्या है ऑल रियल नंबर्स, दूसरे R के अंदर भी क्या है ऑल रियल नंबर्स। तो हमारे जो यहां पे ऑर्डर पेयर आएंगे वो दो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आएंगे या नहीं, एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, सारे के सारे इस प्रकार से ऑर्डर पेयर आएंगे। पहला एलिमेंट रियल नंबर से, दूसरा एलिमेंट भी रियल नंबर से आएंगे या नहीं। तो मतलब जितने भी सेट बनेंगे हमारे यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनेंगे, सभी के अंदर क्या होंगे एलिमेंट्स, रियल नंबर ही होंगे। बात आ गई समझ में। ऐसे ही अगर मैं R क्रॉस R निकाल लूंगा, तो ऑर्डर पेयर जो बनेगा बच्चों, 3 यहां पे हमारे पास सेट है, तो एक्स वाई जेड इस प्रकार से ऑर्डर बनेगा। ये एक्स वाई जेड इस प्रकार से हमारे ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे, और बहुत सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे, क्योंकि रियल नंबर को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते कितने हैं। तो यहां पे हमारे जो सेट्स बनेंगे वो भी इनफाइनाइट बनेंगे। अब बात आती है इनको लिखने का तरीका, कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो R क्रॉस R वो किसके इक्वल होगा, हमारा जो सेट बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, एक्स वाई की फॉर्म में। एक्स और वाई क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस ये बात लिख देनी है। हमारा R क्रॉस R जो होगा बच्चों एक्स कोमा वाई होगा। इस प्रकार से हमारे ऑर्डर पेयर बनते जाएंगे। एक्स और वाई क्या होंगे, हमेशा रियल नंबर वैल्यू होंगी, क्योंकि R क्या था, ऑल रियल नंबर का सेट था। बात आ गई समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, जो ये है ना एक्स वाई, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहां पे रिप्रेजेंट की भी बात कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्स कोमा वाई रिप्रेजेंट 2 डायमेंशन 2D स्पेस, या फिर क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन 2 डायमेंशन।
यहां पे देखो बच्चों, मान लो ये इस प्रकार से है, इस पॉइंट को डिनोट करना है, आप इसको कैसे लिखते हो 2,3। ये 2 डायमेंशन स्पेस ही तो होता है। इसके अंदर जितने भी पॉइंट होंगे ना, उसको आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट करने वाला है। अब बात करते हैं यहां पे तीसरी क्या चीज के दे रखी है हमें, आर क्रॉस आर क्रॉस आर। इसके अंदर कैसे आएगा बच्चों, एक्स वाई जेड इस प्रकार से हमारे यहां पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा ऑर्डर पेयर। और यहां पे एक्स वाई जेड क्या होंगे हमारे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट 3D, रिप्रेजेंट ऑल कोऑर्डिनेट पॉइंट इन 3D, इन 3D। 3D के अंदर क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो होती है, साथ में जेड एक्सिस भी यूज हो जाती है, मतलब हाइट। जैसे हम 3D शेप्स पढ़ते थे क्लास 10th के अंदर, क्यूब, क्यूबॉइड, ठीक है, वैसे ही। तो यहां पे 3 हमारे पास वैल्यू आ गई, 3 का ऑर्डर पेयर बन गया, तो ये हमारी लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ये रिप्रेजेंट करने वाला है। समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर है क्वेश्चन। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स में प्लीज शेयर कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।